जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो उनका सवाल होता है कि सर पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं। क्या स्कोप रहता है पॉलिटेक्निक का, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, किस क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। तो जॉब के सिलसिले में, प्लेसमेंट के सिलसिले में यूपी पॉलिटेक्निक का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का काउंसिल है, जिसे हम लोग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसने जागरूकता पोस्टर जारी करते हुए इसके विषय में पूरी जानकारी दे रखी है यहाँ पे। तो जो फार्म है वो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, लास्ट डेट उसकी 29 फरवरी 2024 यहाँ पे दी गई है। और जो ग्रुप, जिस ग्रुप में आप फॉर्म यहाँ पे भर पा रहे हैं, यहाँ पे आपका ए से लेकर के एल तक के ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सभी के एग्जाम जो है सीबीटी होने हैं इस बार, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी होनी है। अब बात करते हैं मेन कि भाई यहाँ पे जॉब क्या क्या मिलता है आपको अलग अलग ट्रेड के माध्यम से पढ़ाई करने के बाद। तो यदि आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, 3 वर्षीय जो डिप्लोमा है आफ्टर 10th, तो यहाँ पर आपको सरकारी एवं निजी क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर व स्वरोजगार आपको करने का मौका यहाँ पर मिलता है। यानी कि जूनियर इंजीनियर बनने का मौका, सुपरवाइजर, और इसके अलावा अभी हाल ही में एक पोस्ट आई है रेलवे की, आरआरबी एएलपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, असिस्टेंट लोको पायलट। कई बार हमारे मन में भी आता है कि अगर हम कभी ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं, कभी बचपन में कर रहे होते हैं, तो होता है कि भाई ये जो आपका एएलपी है, जो ट्रेन ड्राइवर है, उसे कितना मजा आता होगा ट्रेन चलाने में ना। तो कई बार ये भी मन में आता होगा कि एएलपी बनते कैसे हैं। तो भाई एएलपी बनने के लिए एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो या तो आईटीआई होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए ना। यानी कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो ये 3 वर्ष का और 10वीं आधारित, यानी 10वीं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर आप इन ब्रांचेस से पढ़ाई करते हैं तो इनमें सरकारी, निजी क्षेत्र में, टेलीकॉम के क्षेत्र में, आईटी, मोबाइल कम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में आपको मौका जो है मिल जाता है। इसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग, पेंट एवं प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी से, जो कि 3 वर्षीय कोर्स है, 10th आपका होना चाहिए। इन अगर ब्रांचेस से आप पढ़ाई करते हैं तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में, यानी इंडस्ट्रीज में आपको मौका यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यदि आप डेयरी, टेक्सटाइल, ग्लास, सिरेमिक, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी कोर्सेज को, अगर 3 वर्षीय कोर्सेज को आप करते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10वीं है, 10th है, इसमें आपका एग्रीकल्चर के लिए एक यहाँ पे एडिशनल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10th या फिर 12th जो है एग्रीकल्चर से होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। और इसमें आपका सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार का आपको ऑप्शन मिलता है। इसके आगे आपका होटल मैनेजमेंट वाले जो बच्चे होते हैं ग्रुप एच के, इनका जो कोर्स होता है वो 3 वर्ष का होता है, और इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 12th होना होता है, यानी कि आपका 12वीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, आपका होटल एवं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो है प्राइवेट ही आपको ऑप्शन दिखेंगे, प्राइवेट में इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा 13 विभिन्न जो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज जो हैं, जिनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना यहाँ पे अनिवार्य है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो है इन पोस्ट के लिए या फिर इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, तो इसके बाद आपको सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विभिन्न अवसर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद पोस्ट डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो कि साक्षात्कार पहले था, इस बार यहाँ इन्होंने सीबीटी कर दिया इसे भी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें आपका ये जो कोर्स है, ये आपका 1 वर्ष का कोर्स है ना। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, पोस्ट डिप्लोमा है चूंकि, तो या तो डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और आपका यहाँ पर विज्ञान और स्नातक जो है यहाँ पे उद्योगों में नामित नामित एवं अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी मांगता है इंडस्ट्री का। ठीक है, इसको यहाँ पे पोस्ट डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग अगर आप कर लेते हैं, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सेफ्टी विभाग में आपको रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, ब्रांच अगर बात करें तो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, लेदर और फैशन डिजाइन की, तो ये
3 वर्ष के कोर्स होते हैं और 10वीं इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। अगला जो है आपका ब्रांच ऑफिस मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस जो है, जो कि आपका 2 वर्ष का कोर्स है और ये आपका यहाँ पर 12वीं यानी कि आपका 12th जो है होना चाहिए, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट लाइब्रेरी साइंस से अगर आप कंप्लीट करते हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कार्यालय एवं पुस्तकालय में आपको रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद फार्मेसी की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो 2 वर्ष का फार्मेसी करने के बाद जो जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th होना चाहिए साइंस के साथ, यानी कि आपका मैथ्स और बायो दोनों क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, इसमें देखिए बहुत कम जो है गवर्नमेंट कॉलेज इस समय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके लिए 12th होना चाहिए साइंस के साथ। और अगर फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप कर लेते हो, तो यहाँ पे सरकारी एवं निजी क्षेत्र के चिकित्सालय जो है और यहाँ पे स्वरोजगार जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह में आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपका ये 3 वर्षीय कोर्स होता है और 12th आपका होना चाहिए मैथ्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे पीसीएम में कुछ मिनिमम आपके परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, वो आप जो है फुल नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने एक दी है जिसमें ग्रुप ए टू एल तक की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा और उससे देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके अलावा और भी सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, और वो आपको उसी नोटिफिकेशन वाली वीडियो से ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र की यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग वाइपिंग करने में। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह में मौका मिलता है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको AA कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें जो है आपका जैसा कि नाम से स्पष्ट है एयरक्राफ्ट यानी कि आपके हेलीकॉप्टर जो आपके हवाई जहाज हैं उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड इसमें पढ़ाई कराई जाती है, और उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड जो आपकी जॉब होती है वहां पे सुपरवाइजर की, जेई की, ठीक है, वहां पर आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त होता है एयरक्राफ्ट और यहाँ पे हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग की, है ना। तो थोड़ा सा इन्होंने इसमें मिस्टेक करा है जो कि मैं आपको करेक्ट करके यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। और इस तरीके से जागरूकता यहाँ पर आप लोगों को जो है दिया जा रहा है, या इसकी जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से आप रोजगार प्राप्त कर पाते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट प्राइवेट और एडेड कॉलेजों की संख्या अगर बताएं, तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ 2.5 लाख सीटों में मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो प्राइवेट कॉलेजों की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1800 से प्लस 1874 सिर्फ प्राइवेट कॉलेज हैं, 18 एडेड कॉलेज हैं। मैं सबसे बेस्ट एडेड कॉलेजों को मानता हूं क्योंकि इसमें पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जाती है। एडेड कॉलेज जो भी ज्यादातर जो पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान के हैं, जैसे आपका लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, या हीवेट पॉलिटेक्निक तो 1 नंबर पे चल रहा है, हीवेट पॉलिटेक्निक हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर यानी एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो गया। ऐसे कॉलेजों की खासियत क्या है कि यहाँ पे आप पढ़ाई भी कर पाते हैं कुछ कॉलेजों में। ठीक है, कॉलेज में ही आप स्टडी कर पाते हैं, तो कोचिंग वगैरह ज्यादा आपको लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर फीस भी आपका कम लगता है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सीटों की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक यानी 147 आपको यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 1800 कॉलेज का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यानी कि 2 लाख, जो 2 लाख लमसम जो सीटें हैं, वो 2 लाख सीटें सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख में आपकी ये 2 लाख प्लस सीटें सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों की सीटें हैं। उसमें जो है 2,50,000 में अगर हम बात करें 2.5 लाख सीटों में आपकी 47,000 के आसपास सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों की सीटें हैं, जिनके लिए पूरा उत्तर प्रदेश में कंपटीशन चलता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि सीटें 2-2.5 लाख हैं और बच्चे 3 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो सबको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, ये गलत फहमी है। हाँ, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, और तैयारी के लिए डेली फ्री क्लासेस इसी चैनल पे चल रहे हैं, उसको लाइव ज्वाइन करिए और फ्री में तैयारी करिए, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप
भी जाकर के आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपका 23 महिला पॉलिटेक्निक यानी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पॉलिटेक्निक यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। तो गर्ल्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन बॉयज के लिए बहुत कंपटीशन है भाई, ठीक है। तो और खासकर अगर आप अपने होम टाउन या अपने जिले में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और अच्छी खासी तैयारी करके यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप सभी आई होप स्कोप समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या अवसर आपको मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर एएलपी बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो सपना पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस के साथ, क्लासेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ में आप सभी अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को यहाँ पर चैनल पे जो भी आपकी वीडियोस और क्लासेस आती हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाती हैं, है ना। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ऐसे ही यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशनल और लेटेस्ट जो भी यहाँ पर जानकारी निकल करके आएगी, वो सारी चीजें हम आपके साथ सबसे पहले साझा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।